सी क्लास। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था टेम्पलेट्स। व्हाट इज़ टेम्पलेट, टेम्पलेट क्या होते हैं। तो मैंने आपको बताया था टेम्पलेट इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ यूज फॉर जेनरिक प्रोग्रामिंग। जेनरिक प्रोग्रामिंग, फाइन। और जेनरिक प्रोग्रामिंग क्या होता था? जेनरिक प्रोग्रामिंग रेफर्स कोड इंडिपेंडेंट ऑफ डेटा टाइप, इंडिपेंडेंट ऑफ डेटा टाइप, फाइन। सच लैंग्वेज जैसे पाइथन, जावास्क्रिप्ट। इन लैंग्वेजेस में अगर आपको वेरिएबल डिफाइन करने हैं तो वेरिएबल का नाम डिफाइन करें और वैल्यू असाइन करके आगे बढ़ सकते हैं। हमें कोई डेटा टाइप बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस सेम एज सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ होता है टेम्पलेट, फाइन। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि टेम्पलेट दो तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। पहला फंक्शन टेम्पलेट एंड अनदर वन इज़ क्लास टेम्पलेट। अगर आप फंक्शन को इंडिपेंडेंट ऑफ डेटा टाइप बनाते हो तो वो कहलाता है फंक्शन टेम्पलेट्स, और अगर आप किसी क्लास को इंडिपेंडेंट ऑफ डेटा टाइप बनाते हो तो वो कहलाता है क्लास टेम्पलेट। अब लेट्स से अगर आपको किसी क्लास को इंडिपेंडेंट ऑफ डेटा टाइप बनाना है तो आप कैसे करोगे, है ना। तो हम जल्दी से कोड में चलते हैं और देखते हैं कि आखिर इसे इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे VS कोड ID खोल लिया है और मैं हेडर फाइल इंक्लूड करा रहा हूँ। नेम स्पेस एंड std को मैं ग्लोबली इंक्लूड करा लेता हूँ, मेन फंक्शन, एंड देन रिटर्न वैल्यू लेट्स से 0, फाइन। अब मैं ऐसा कर रहा हूँ, एक क्लास डिफाइन करता हूँ। एक क्लास मैंने डिफाइन किया, क्लास, और क्लास का नाम दे देता हूँ लेट्स से बीटेक, कि बीटेक के स्टूडेंट्स का क्लास, फाइन। और इसके कुछ पब्लिक मेंबर्स बना देता हूँ, जैसे इंट रोल नंबर, इंट डिटेल लेट्स सी डिटेल, फाइन। और एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ बीटेक नाम से, और ये लेगा हमारा एक इंट डी, और इस डिटेल को ये इनिशलाइज कर देगा डी से। गॉट इट। अब देखिए ये जो हमारा क्लास बन के क्रिएट हुआ है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और उस कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट में हम रेफरेंस पास करेंगे, और वो रेफरेंस किस में स्टोर हो जाएगा, डिटेल में, फाइन। अब मैं एक यहाँ पे फंक्शन बना देता हूँ या मेथड बना देता हूँ प्रिंट, लेट्स से प्रिंट, और ये प्रिंट फंक्शन क्या कर रहा है, सी आउट, हमारा मैसेज प्रिंट कर रहा है डिटेल, लेट्स से डिटेल, फाइन। इस डिटेल को हमें प्रिंट करके दे रहा है। अब मैं इसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, ऑब्वियसली यहाँ एक सेमीकोलन होगा, और मैं अब इस डिटेल के लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ इस मेन फंक्शन में, लेट्स से बीटेक और S1 नाम से, और इसमें मुझे कोई डेटा पास करना पड़ेगा, जैसे मैंने 89 पास कर दिया, है ना। अब क्या होता है कि अगर मैं बीटेक S2 और इसके अंदर पास कर दूँ एक स्ट्रिंग जैसे राम, फाइन। अब देखिए आप बताइए कि पहले मैं इसे ऐसे ही एक बार एग्जीक्यूट करके आपको दिखाता हूँ। तो लेट्स सी, जस्ट गिव मी अ फ्यू सेकेंड। अब ऐसा करता हूँ, इसे क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को पहले, तब जाके आपको सब कुछ क्लियरली दिखाई दे। अब लेट्स से मैं ऐसा करता हूँ कि S1 जब मैंने क्रिएट किया तो मैं S1 डॉट प्रिंट को कॉल भी कर लेता हूँ साथ साथ, फाइन। अब इसे रन कर देता हूँ एक बार। तो देखिए यहाँ पे हमारा डिटेल प्रिंट होके आ गया 89, बट द क्वेश्चन इज क्या होगा अगर मैं यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्टर बनाऊँ S2 और इसके अंदर पास कर दूँ राम। तो ये एक एरर थ्रो करेगा, बिकॉज हमने जो कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है इसका डेटा टाइप क्या है, इसके अंदर जो पैरामीटर उसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। देयरफॉर दिस इज एन एरर। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है कि आप टेम्पलेट क्लास बना दो। इफ़ यू क्रिएट टेम्पलेट क्लास देन यू डोंट हैव वरी अबाउट द डेटा टाइप। तो हम टेम्पलेट क्लास बनाएंगे कैसे,
तो हम लिखते हैं टेम्पलेट कीवर्ड एंड देन टाइप नेम एंड देन लेट्स से टी इज़ अ टाइप नेम। अब जहाँ जहाँ पे हमें टाइप को यूज़ करना है हम एज अ टी लिख के यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टी टाइप का डिटेल एंड अगेन यहाँ पे लिख दिया टी टाइप का डिटेल। फाइन। अब देखिए अब मुझे यहाँ पे एक बार बताना पड़ेगा कि ये किस टाइप का वेरिएबल हम पास कर रहे हैं। तो लेट्स से मैंने बता दिया एक इंट टाइप का डेटा हम पास कर रहे हैं, और यहाँ पे भी मुझे बताना पड़ेगा कि हम एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा पास कर रहे हैं। नाउ एरर गोन्स, है ना। अब देखिए s2 डॉट प्रिंट को मैं अगर कॉल करूँ तो हमारा इन दोनों ही ऑब्जेक्ट्स के लिए हमारे फंक्शंस कॉल हो जाएंगे और हमारा रिलेवेंट आउटपुट भी हमें प्रिंट होता हुआ दिखेगा। लेट्स सी मैंने इस कोड को रन किया तो आप देखो यहाँ पे डिटेल आ गया 89 और अगेन डिटेल आ गया राम। फाइन। तो आपने एक ऐसा क्लास बना लिया क्या जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ डेटा टाइप है, जिसमें कोई भी टाइप का डेटा आप इंसर्ट कर सकते हो, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, और आपको डेटा टाइप के बारे में वरी नहीं करना। तो इसका मतलब ये है कि आपने एक जेनरिक क्लास बना लिया। फाइन। अब देखिए इसे थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। क्या होगा अगर मुझे एक से ज़्यादा डेटा टाइप बनाने हो, जैसे मैंने यहाँ लिखा एक और डेटा टाइप, तो इसको नाम देता हूँ यू लेट से, है ना, और इसको मैं कह देता हूँ डिटेल 2 और इसको मैं कह देता हूँ डिटेल 1। फाइन। अब लेट से यहाँ पे मैंने टाइप नेम टी डिफाइन किया था, अगेन टाइप नेम एक यू भी मुझे डिफाइन करना पड़ेगा क्योंकि मैं 2 तरह का डेटा टाइप इस ओवरऑल टेम्पलेट के अंदर यूज़ करने वाला हूँ। फाइन। अब देखिए डिटेल 1 एंड डिटेल 2 नाम दे दिया। अब मुझे डिटेल 1 के अंदर D1 इसे नाम दे देता हूँ लेट्स से D1, और एक इधर पे मुझे करना पड़ेगा डिटेल 2 के अंदर D2। फाइन। और यहाँ एक और वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं T एंड U एंड लेट्स से D2। गेटिंग माई पॉइंट। अब मैं इस कोड को ऊपर से नीचे तक एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जस्ट गिव मी अ फ्यू सेकेंड। ऊपर से नीचे तक मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने क्या किया, 2 टेम्पलेट बना लिए, एक T नाम से और एक U नाम से। फाइन। और देखिए आप क्लास बीटेक के अंदर मैंने 2 पब्लिक मेंबर बनाए, पब्लिक डेटा मेंबर्स बनाए, एक T और जिसका टाइप क्या है T, और इसके अंदर क्या है डिटेल 1, वेरिएबल का नाम क्या है डिटेल 1, एंड दूसरा टाइप क्या है U और इसके वेरिएबल का नाम क्या है डिटेल 2। फाइन। अब देखिए एक बीटेक नाम का कंस्ट्रक्टर है और ये कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, डिटेल 1 और डिटेल 2 को इनिशियलाइज कर रहा है विद D1 एंड D2। फाइन। अब देखिए ये प्रिंट फंक्शन हमारा डिटेल 1 को प्रिंट करा दिया इसने, लेट्स से डिटेल 1, एंड अगेन ये कर रहा है सी आउट डिटेल 2 को प्रिंट, डिटेल 2। मैं एक और एंडल ले लेता हूं ताकि हमारा कोड ज़्यादा अच्छे से विजिबल हो। फाइन। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक डेटा टाइप पास कर दिया, यहाँ पे इंट। अब लेट से दूसरा पास कर देता हूँ स्ट्रिंग। ठीक है, तो लेट से इसका रोल नंबर मैंने पास कर दिया था 89 और मैं इसका नाम पास कर देता हूँ जैसे सुमन। फाइन। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ एक स्ट्रिंग यानी नाम, और मैं पास कर देता हूँ लेट्स से फ्लोट। फाइन। तो यहाँ पे राम नाम का एक मैंने क्या कर दिया, स्ट्रिंग पास कर दिया, और मैं एक फ्लोटिंग वैल्यू जैसे 7.9 इसका CGPA बन गया। अब f नहीं अगर मैं लिखूँ तो ये इसे बाय डिफ़ॉल्ट एक फ्लोट डबल्ड वैल्यू कंसीडर करेगा। लेट्स से मैंने f को रिमूव किया। अब देखिए अब यहाँ पे आने पे ये क्या पॉपअप हो रहा है, डबल वैल्यू, है ना। अब अगर मैं यहाँ पे f लिख दूँ तो यही मुझे क्या पॉपअप होने लगेगा, फ्लोटिंग वैल्यू कांस्टेंट। सो अगर कोई भी डेसिमल वैल्यू लिखी होती है C लैंग्वेज में या C++ लैंग्वेज में तो वो कंसिडर कैसे होती है, एज अ डबल। ठीक है। अब आप चाहते हो एज अ फ्लोट कंसिडर हो तो उसके लिए आपको लिखना पड़ता है एक f। गेटिंग माई पॉइंट। अब मैं इस ओवरऑल कोड को एक बार रन करता हूँ, लेट्स सी। देखिए हमारे पास डिटेल आ गया, पहले ऑब्जेक्ट के लिए डिटेल 1 89, डिटेल 2 सुमन, एंड अगेन डिटेल 1 राम, एंड डिटेल 2 7.9। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीबडी। अब देखिए अब इस कोड को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं, है ना। इस कोड को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं कैसे, तो मैं ऐसा करता हूँ जैसे अब इस कोड में इतना बड़ा टेम्पलेट लिखा हुआ है। अब लेट्स